हरियाणा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष न होने से आखिर नायब सैनी सरकार क्यों संकट में फंस गई है? क्यों बीजेपी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष न होने से परेशान है, जबकि परेशान तो कांग्रेस को होना चाहिए कि विधानसभा चुनावों को 6 महीने से ज्यादा बीत गए लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नहीं बना पाई है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि बीजेपी कैसे संकट में है, हरियाणा सरकार कैसे संकट में है। और बड़ा सवाल ये कि अब क्या कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट बनवाएगी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। जैसा कि आपको जानकारी दी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अभी तक नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने नहीं बनाया है। 20 साल में सबसे लंबा इंतजार नेता प्रतिपक्ष के लिए हुआ है। 2 विधानसभा सत्र, शीतकालीन और बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही संपन्न हुए। लेकिन अब कब तक ऐसे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा तो उसमें तो संकट है। अगर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएगी तो उससे सरकार को ही कामकाज करने में दिक्कत आएगी। परेशानी तो कांग्रेस को होगी ही, लेकिन बीजेपी को भी होगी। तो यहां पर यह वाली बात लागू हो रही है कि हम तो डूब रहे हैं सनम, साथ में भी तुम्हें ले डूबेंगे। यानी कि कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है, जो कि कांग्रेस के लिए परेशानी वाली बात, उलझन वाली बात है ही, मगर इसका नुकसान हरियाणा की सैनी सरकार को भी हो रहा है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे नुकसान सरकार को हो रहा है। वो ये है कि हरियाणा सरकार में संवैधानिक पदों पर नेता प्रतिपक्ष न होने की वजह से नियुक्ति रुक गई है। नियुक्ति नहीं हो पा रही है हरियाणा में 8 संवैधानिक पदों के लिए, और इसी वजह से सरकार परेशान है। इनमें सबसे बड़ी परेशानी की वजह सरकार की यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि राज्य में फिलहाल 3 ही सूचना आयुक्त हैं, जबकि 7 सूचना आयुक्त होने चाहिए और 1 मुख्य सूचना आयुक्त होना चाहिए। इस वजह से भी हो क्या रहा है कि नेता प्रतिपक्ष चूंकि है नहीं तो इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जो सूचना का अधिनियम है, यानी कि आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है उसमें 3 सदस्य समिति मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, जिनमें सीएम खुद होते हैं, एक मंत्री होता है और नेता प्रतिपक्ष होता है, ताकि इन पदों की जो संवैधानिकता है उसकी हानि ना हो और सच्चाई दिख सके कि ये संवैधानिक पद जो है इसकी गरिमा बनी रहे। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में जिम्मेदार होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ। अब यहां पर चूंकि नेता प्रतिपक्ष है नहीं कांग्रेस का, तो इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अब आप ये भी बड़ा सवाल सोच रहे होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इसमें दखल दे सकती है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से हमें नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा को मिल सकता है? इसी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये मामला जुड़ा है झारखंड की सरकार से भी। जी हां, आपको बता दें कि इसी साल 5 जनवरी को झारखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां उन्होंने ये बात कही थी कि बीजेपी ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है, जिनसे हम कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं और हमें इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और बीजेपी को 2 हफ्ते के अंदर अपना नेता प्रतिपक्ष मनोनीत करने के लिए कहा, जिसके बाद बीजेपी ने झारखंड विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दखल अहम रहा था। तो ऐसे में बड़ा सवाल हरियाणा में भी लागू हो रहा है कि अगर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हमें नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है? तो ऐसे में इसे ना कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष हमें मिल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो सूत्रों के बाद से जानकारी है कि कांग्रेस में जो सियासी उठापटक अभी चल रही है, चुनावों में हार देखी है हाल ही में कई विधानसभा चुनावों में, जिसके बाद कांग्रेस संगठन बनाने में ज्यादा फोकस कर रही है, ना कि नेता प्रतिपक्ष। दूसरी ओर इससे नुकसान भी ये हुआ है कि चूंकि अभी राज्य में 3 ही सूचना आयुक्त है और ना ही मुख्य सूचना आयुक्त है और ना ही 4 अन्य सूचना आयुक्त है, तो इस वजह से 7,200 से ज्यादा शिकायतें और अपील लंबित पड़ी हैं, जिन पर लोगों को जानकारी चाहिए होती है सरकार से आरटीआई एक्ट के तहत, जो कि 2005 का है। वहीं दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ये बात कही है कि हमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य कई संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करने में देरी हो रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है नहीं और हम
अब जो है एडवोकेट जनरल से इस बारे में राय ले रहे हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष का जो नियम है कि उनका भी नियुक्तियों में होना जरूरी है, उसे बाईपास करके समहाउ किसी तरह से नियुक्तियां हो जाए। क्या कुछ आप कहेंगे इस खबर पर, हमें जरूर बताएं।